रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इंडिकेटर काफ़ी पावरफुल इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर से आप ट्रेंड रिवर्सल को समझ सकते हैं, कब प्राइस हाई और लो में चल रहा है ये आप समझ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस इंडिकेटर में कि जो भी मोमेंटम चल रहा है उस मोमेंटम में स्ट्रेंथ है या फेक मूव कर रहा है ये आप समझ सकते हैं। और अगर आपने इस इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन को फॉलो किया तो आप एक परफेक्ट एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप RSI इंडिकेटर और प्राइस एक्शन को मिलाकर एक परफेक्ट एंट्री प्लान कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं कि आप RSI इंडिकेटर का यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मतलब जो पहली बार आए हैं तो उन्हें चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद आपको सर्च करना है RSI। जो भी ब्रोकर आप यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं या आप ट्रेडिंग व्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको आपको टच करना है। जब आप टच करेंगे तो आपके चार्ट में ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। देखिए, जो ये इंडिकेटर होता है ये 0 से लेकर 100 तक मूव करता है, पर 3 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है 30 और ये होता है 50 और ये होता है 70। ठीक है, मतलब ये जो लाइन होती है ये होती है 30, ये हो गया 50 और ये हो गया 70। ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि RSI इंडिकेटर हमें बताता क्या है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैंडल्स के मूव करने से RSI मूव करता है तो यहाँ पास आप गलत हैं। कैंडल्स के मूव करने से नहीं, कैंडल्स में क्या स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से RSI मूव करता है। मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा, उसके हिसाब से जो RSI इंडिकेटर है वो मूव करेगा। और देखिए, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो लीडिंग है, बाकी सारे इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। ये आपको प्राइस से पहले बताने की कोशिश करेगा, पर आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बताता है RSI इंडिकेटर? देखिए, इसका नाम ही है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये स्ट्रेंथ बताता है, जो भी ये प्राइस चल रहा है इसमें स्ट्रेंथ बताएगा कि किस साइड। अब यहाँ पास प्राइस नीचे की ओर जा रहा, मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ये बताता है आपको RSI इंडिकेटर। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब देखिए, यहाँ पास क्या होता है RSI इंडिकेटर में, आपको 3 लेवल दिख रहे हैं यहाँ पास। अब मैं आपको यहाँ का भी बता दूँ। ठीक है, अगर प्राइस 50 से नीचे चल रहा है इसका मतलब मार्केट बेरिश स्ट्रेंथ में है, मतलब प्राइस गिर रहा है, तो वहां पास आपको शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी है। और अगर प्राइस 50 से ऊपर है इसका मतलब मार्केट बुलिश स्ट्रेंथ में है, तो यहाँ पास आपको बाई साइड के ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, और अगर प्राइस 70 से ऊपर चला जाए, मतलब ये जो लेवल है इससे ऊपर चला जाए, इसका मतलब यह होता है कि प्राइस काफ़ी हाई में चल रहा है, मतलब ओवर बॉट हो गया है, काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसके बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। पर यहाँ पास क्या होता है, जब भी प्राइस ऊपर की ओर चला जाए तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। मतलब आप यहाँ पास ऐसे नहीं कर सकते जैसे यहाँ पास प्राइस गया है, तो आपको ऐसे डायरेक्ट ट्रेड प्लान नहीं कर देना है कि अब यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। आपको यहाँ पास कंफर्मेशन का वेट करना है, आपको चार्ट देखना है, उसके हिसाब से आपको प्राइस एक्शन भी देख के चलना है। ठीक है, अगर प्राइस 70 से ऊपर जाए और नीचे की ओर आने लगे तब आप समझ सकते हैं कि प्राइस मतलब काफ़ी ओवर बॉट हो गया है। मतलब प्राइस 70 से ऊपर चला जाए इसका मतलब मार्केट ओवर बॉट जोन में चल रही है। ठीक है, पर जब तक नीचे की ओर RSI ना आने लगे तब तक वहां पास आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। जब नीचे की ओर आने लगे तो आप शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो भी आपको प्राइस एक्शन भी देख के चलना है। ठीक है, और अगर प्राइस 30 से नीचे चला जाए इसका मतलब यह होता है कि मार्केट ओवर सोल्ड जोन में है, मतलब काफ़ी प्राइस गिर चुका है, इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो जब भी प्राइस अगर ओवर सोल्ड जोन में चला जाए तो वहां पास आप ट्रेड प्लान मत कीजिए। जब प्राइस ऊपर की ओर जाने लगे, ठीक है, यहाँ पास ऊपर की ओर जाने लगे और यहाँ पास भी कुछ आपको कंफर्मेशन मिले कैंडल्स की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तब आपको यहाँ पास ट्रेड प्लान करना है, वो भी बाइंग साइड की। ऊपर साइड अगर आपको नीचे साइड जाते हुए दिखे तो आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है,
और यहाँ से अगर ऊपर साइड जाते हुए दिखे तो आपको बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करने हैं अगर मार्केट ओवर बॉट हो गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पास आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पास ओवर बॉट हो गया, मतलब काफ़ी प्राइस बढ़ चुका है, इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आपने ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, मतलब आरएसआई को यूज करके। तो देखिए आप यहाँ पास भी समझ सकते हैं, यहाँ पास क्या हुआ है कि प्राइस 30 से नीचे चला गया है, इसका मतलब यहाँ पास मार्केट ओवर सोल्ड जोन में है, मतलब काफ़ी प्राइस गिर चुका है, इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। पर आपको ऐसे डायरेक्ट ट्रेड प्लान नहीं करना, आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, मतलब ट्रेंड देखना है। तो यहाँ पास अगर हम ट्रेंड देखें तो मार्केट का ट्रेंड एक बेरिश है, ठीक है। जब बेरिश ट्रेंड हो तो आपको क्या करना है, जब तक आपको इसका हाई ना टूटे, जैसे यहाँ पास मार्केट ने लो बना, प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे की ओर जाने लगा, इस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, मतलब यहाँ पास आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ऐसे ये हाई ना ब्रेक हो तब तक ट्रेड प्लान नहीं करना। तो यहाँ पास हमारी एंट्री होती और यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस होता और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ट्रेड प्लान करती, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, यहाँ पास अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो प्राइस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमें टारगेट डिसाइड करके चलना होता। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल की, क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाइवर्जेंस को समझना, उसी में आप ट्रेंड रिवर्सल को समझ सकते हैं। अब यहाँ पास समझते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए आप डाइवर्जेंस को किस प्रकार से समझेंगे। देखिए आरएसआई में दो डाइवर्जेंस होते हैं, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है बेरिश डाइवर्जेंस। तो अभी मैं आपको यहाँ पास बताए दे रही हूँ, एक डाइवर्जेंस यहाँ पास बना है, ठीक है। देखिए क्या है कि आरएसआई हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पास आप देख सकते हैं प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पास प्राइस नीचे की ओर जा रहा है और यहाँ हमने देखा कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। तो आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन लेनी है, आपको इसके हाई से ऐसे कनेक्ट करते हुए ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पास भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपको एक ट्रेंड लाइन लेनी है, ठीक है, इस कैंडल में आपको दिख रहा है, मतलब ये इसका हाई है, इससे ड्रॉ करते हुए आपको ऐसे ड्रॉ कर देनी, यहाँ तक हमने ड्रॉ की इस रेड कैंडल, मतलब यहाँ तक हमने ड्रॉ की। तो देखिए क्या है कि प्राइस तो ऊपर की ओर जा रहा है और आरएसआई नीचे की ओर जा रहा है, मतलब एक बेरिश डाइवर्जेंस है, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर जा सकता है। और यहाँ पास आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर गया है, पर यहाँ पास बायर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, मतलब देखिए क्या हुआ, प्राइस नीचे की ओर गया है, इसके बाद यहाँ पास मार्केट बीच में है, मतलब ये जो लेवल है, ये जो 50 लेवल है, ये इसके आसपास प्राइस है, तो ये एक न्यूट्रल जोन होता है, मतलब यहाँ पास प्राइस न तो बुलिश में रहती न तो बेरिश में रहती, मार्केट यहाँ पास साइड बेस रहती है। अब हम बेरिश डाइवर्जेंस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से आपको समझना है, आप यहाँ पास भी देख सकते थे, जो मैंने अभी आपको बताया वहाँ पास आप डाइवर्जेंस को भी समझ सकते थे। तो आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन लेनी है, आपको इस कैंडल के लो पॉइंट से ड्रॉ करनी है, कहाँ तक ड्रॉ करनी है, इस कैंडल की, ये ग्रीन कैंडल तक आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको नीचे ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ पास हमने देखा है, तो यहाँ पास हम इसको ड्रॉ करेंगे, किस कैंडल से, इस रेड कैंडल से, मतलब ये इसका लो पॉइंट हो गया, अब कहाँ तक, ये ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पास देख सकते हैं प्राइस नीचे की ओर आ रहा था और आरएसआई क्या इंडिकेट कर रहा था कि प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, मतलब आरएसआई ये बता रहा था कि इन कैंडलों में बुलिश में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब बाइंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। ये इंडिकेटर हमें स्ट्रेंथ ही बताता है, इसे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। मतलब देखिए प्राइस भले नीचे की ओर आ रहा है, मतलब सेलर्स प्राइस को नीचे ला रहे हैं, पर बाइंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब बायर्स ज़्यादा है, तो प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर गया है। और आपको ट्रेड प्लान कैसे करना होता है, तो आपको हमेशा कैंडल्स देखनी होती है, ग्रीन कलर की कैंडल बने और अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करे तब आप ट्रेड प्लान करें। तो आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है, जब भी आप बॉटम पर देखें, यहाँ पास बॉटम पर देखें, जिस कैंडल का लो पॉइंट सबसे नीचे गया हो, मतलब जैसे यहाँ पास इस कैंडल का लो पॉइंट नीचे गया, तो आपको यहाँ पास इस कैंडल पर ट्रेड प्लान नहीं करना, आपको उस कैंडल पर ट्रेड प्लान करना है जिसका लो नीचे गया, उसका अगर हाई ब्रेक हो तब आपको ट्रेड प्लान करना है। ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है, जैसे यहाँ पास ये कैंडल बनी है, तो इस कैंडल का लो सबसे नीचे है, तो आपको इस कैंडल पर ट्रेड प्लान करना है, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो तो ट्रेड प्लान करना है। अगर इस कैंडल का लो पॉइंट और नीचे होता
तो फिर आपको इस कैंडल का ट्रेड प्लान नहीं करना, आपको इस कैंडल का देख के चलना है। इस कैंडल का अगर आपको ब्रेकआउट दिखे तो ट्रेड प्लान करना है। जब भी आप बॉटम पर देखें तो आपको ये चीज़ ज़रूर नोटिस करनी है, मतलब जिसका लो सबसे नीचे है उसका हाई ध्यान में रखना है। अगर उसका हाई ब्रेक हो तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और आपको नोटिस करनी है, जब भी आप ट्रेड प्लान करें बॉटम पर कैंडल बन रही है, ठीक है, अगली कैंडल ने अगर उसके लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया, जैसे यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ठीक है, अगली कैंडल बनी है वो ग्रीन ही है, ठीक है, पर वहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हो गए हैं और प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया है और फिर ऊपर जाके उसने हाई भी ब्रेक कर दिया है और ऊपर ही क्लोज हुई है, तब भी आपको उसके उसमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। फिर आपको इसी कैंडल का टारगेट बना के चलना है, फिर आपको इस कैंडल के हाई ब्रेक में ट्रेड प्लान करना है। फिर आपको देखना है कि इसका लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं। अगर लो ब्रेक हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करना। मतलब देखिए, नहीं समझ में आया, ग्रीन कलर की कैंडल बॉटम पर बनी, अगली कैंडल अगर ग्रीन ही बनी, ठीक है, वहां पास जब फॉर्म होती है तो पहले अगर लो ब्रेक हो जाए, फिर ऊपर जाके हाई भी ब्रेक हो जाए और ऊपर क्लोज हो जाए, तब भी आपको उस कैंडल में ट्रेड प्लान नहीं करना है। फिर आपको इस कैंडल को ध्यान में रखना है, आपको इस कैंडल के हाई में ट्रेड प्लान करना है। मतलब देखिए, जैसे ये फॉर्म हो गई, अब अगली कैंडल फिर आपको ध्यान में रखनी है, अगली कैंडल अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करे तब आपको ट्रेड प्लान करना है, ये आपको ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर इस कैंडल का आपने टारगेट बनाया है कि अगली कैंडल हाई ब्रेक करे तो ट्रेड प्लान कर दूं, और मतलब इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप इस कैंडल का देख सकते हैं, देखिए यहाँ पास इस कैंडल का लो सबसे नीचे गया है, ठीक है, लो ब्रेक नहीं हुआ है तो अगली कैंडल में आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर लो ब्रेक हो जाए तो बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करना, प्राइस नीचे की ओर ही जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा बुलिश डाइवर्जेंस, ऊपर साइड हो गया बेरिश डाइवर्जेंस। और एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब मैं आपको कहाँ पास बताऊँ, एक दो और डाइवर्जेंस समझ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। यहाँ पास भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पास क्या हुआ है, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था और आरएसआई नीचे की ओर जा रहा था, तो यहाँ पास भी आप एक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास क्या हुआ है, इस लेवल से इसके हाई से इसके हाई तक आपको ड्रॉप, ठीक है, प्राइस ऊपर गया है, ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है, इस कैंडल से यहाँ से। तो देखिए यहाँ पास क्या हुआ है कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था, आरएसआई हमें क्या इंडिकेट कर रहा था कि प्राइस नीचे की ओर जाएगा, मतलब सेलर्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, प्राइस नीचे की ओर जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, ऐसे ही डायरेक्ट ट्रेड प्लान नहीं करना। यहाँ पास मार्केट पहले रेजिस्टेंस बना चुकी है, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आए और आरएसआई क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पास सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, प्राइस नीचे की ओर जा सकता है। तो आपको क्या करना है, रेड कलर की कैंडल बने और अगली कैंडल अगर उसके लो को ब्रेक कर दे यहाँ पास, तो यहाँ पास आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस लगता है, इस कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगता, और टारगेट के लिए हम यहाँ तक का, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक का हम टारगेट लेकर चलते हैं, तो ये हमारा टारगेट हो जाता, मतलब 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पास हमने प्राइस एक्शन देखा, मतलब यहाँ पास मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया था और यहाँ पास आरएसआई ने भी इंडिकेट कर दिया कि प्राइस नीचे की ओर जाएगा। देखिए इससे पहले भी आपको चीज़ें देखनी है, जैसे यहाँ पास मार्केट ने हाई बनाया, इसका हाई यहाँ तक था और इस बार मार्केट ने हाई बनाया ऊपर, तब भी इसका हाई इस हाई से नीचे है, इसका मतलब यहाँ पास सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, प्राइस नीचे की ओर जा सकता है, और इसके बाद हुआ भी ऐसा ही है कि प्राइस नीचे की ओर गया। तो इस प्रकार से आपको ट्रेड प्लान करना है, मतलब आपको आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज़ भी करना है, और ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है। अगर आपको टॉप पे बनते हुए दिख रहे हैं तो वो बेरिश डाइवर्जेंस होते हैं, अगर आपको बॉटम पर बनता हुआ दिख रहा है तो वो एक बुलिश डाइवर्जेंस होता है। और उसके साथ आप प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी और आपको और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा। जैसे आरएसआई का भी कन्फर्मेशन हो गया, रेजिस्टेंस का भी कन्फर्मेशन हो गया और प्राइस नीचे की ओर भी गया। तो इस प्रकार से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी है
सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि आरएसआई हमें क्या बताता है। इसके बाद मैंने आपको डाइवर्जेंस बताया, कौन सा बुलिश डाइवर्जेंस होता है, कौन सा बेरिश डाइवर्जेंस होता है। और तीसरे पॉइंट में बताया कि कब मार्केट ओवर बॉट जोन में होती है, जब प्राइस 70 से ऊपर चला जाए। इसका मतलब मार्केट ओवर बॉट जोन में काफ़ी प्राइस बढ़ चुका है, इसके बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार आप नीचे साइड देख सकते हैं, जब प्राइस 30 से नीचे चला जाए इसका मतलब मार्केट ओवर सोल्ड जोन में है, मतलब काफ़ी प्राइस गिर चुका है, इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, इसके बाद ही आपको ट्रेड प्लान करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और जल्द मिलते हैं।